हरे कृष्ण। आज कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि श्री कृष्ण धारावाहिक में बाल कृष्ण का रोल कैसे मिला। मेरी मैया का नाम है राधा, मेरे पिताजी का नाम है बालकृष्ण। तो जो राधा और बालकृष्णन की पैदाइश हो, कृष्ण का रोल मिलना शायद स्वाभाविक ही था, भगवान की कृपा रही। और जैसे हम कहते हैं कि माता पिता गुरु दैवम, उस प्रकार लिटरली कृष्ण का रोल मिलने के लिए मेरे माँ पिताजी, गुरु और श्री कृष्ण हिमसेल्फ साक्षात, उन्हीं की वजह से ये किरदार मिला। आई थिंक शुरुआत अगर कहूँ तो मैंने 4-4.5 वर्ष का जब मैं था तब से भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। मेरी माँ मुझे मेरे भैया के क्लास में ले गई। मेरे भाई मृदंगम सीखते थे, तो जब विजयदशमी या दशहरा के दिन मुझे भी माँ एनरोल करने ले गई। तब मेरे भैया के गुरुजी जो हैं, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि अरुण, मेरे भाई का नाम अरुण है, तो मैंने देखा है जो भी अरुण अपने हाथों से ताल बजाते हैं, ये लड़का क्लास के कोने में बैठ के हमेशा पैरों से वो ताल बजाता रहता था। तो आप इसको एक इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म के बदले में एक डांस फॉर्म में डालिएगा, इसे भरतनाट्यम सिखाइएगा, क्लासिकल डांस अगर ये सीखेगा तो और उभर कर आएगा। तो गुरुजी के आज्ञा अनुसार माँ ने मुझे एनरोल किया। मेरी पहली गुरु, उनका नाम है श्रीमती विमला नायर। और मैं जब क्लास में गया तभी माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे मैं क्लास में एक ही लड़का था, कृष्ण गोपियों के बीच में थे। तो मैं बहुत छोटा था और मैं कॉन्स्टेंटली माँ से कंप्लेन करता रहता था, माँ क्लास में एक भी लड़का नहीं है, माँ सब लड़कियाँ हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो एक बार मेरी टीचर ने ये सुन लिया, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि एक काम कीजिएगा, उसकी डांसिंग स्टॉप मत कीजिएगा, बिकॉज़ उसके उसके शरीर में एक लय है, एक ग्रेस है, लेकिन एक मैस्कुलिनिटी है। ज़्यादातर एक प्रैक्टिस करते करते एक छोटी सी नायिका की एफेमिनिटी आ जाती है ज़्यादातर डांसर्स में। लेकिन ये लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। तो आप प्लीज़, मैं इसे अपने गुरु के भीतर फॉर ट्रेनिंग भेजती हूँ। और मेरे गुरुजी बने श्री टी.एस. कदिरवेलु पिल्लई, कलैमामणि गुरु श्री टी.एस. कदिरवेलु पिल्लई, जो अब भगवान के पास हैं। लेकिन अगर डांस के तौर पे मैं एक स्टेप भी रखता हूँ तो उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मेरे पिताजी इनफैक्ट मुझसे कहा करते थे जब मैंने शुरुआत की थी कि अशोक, अगर मैंने थोड़े से भी कुछ एफेमिनेट, थोड़ी फेमिनिन लक्षण देखे तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, तो उस दिन तुम्हारी डांसिंग नहीं, तुम्हारे पैर कट कर दूंगा। तो बचपन में मैंने कहा था पिताजी से, अपा ऐसे कुछ नहीं होगा, मतलब अभी कमल हसन भी तो डांस करते हैं, लेकिन वो थोड़ी ऐसे हैं, तो कुछ नहीं होगा डैडी, संभाल लूँगा। तो जब मैं गुरुजी के पास गया, श्री टी.एस. कदिरवेलु पिल्लई गुरुजी के पास, वो जनरली जो लोग थोड़े एडवांस स्टेजेस में हैं, जिनकी अरंगेट्रम हो चुकी है, जो एक पर्टिकुलर रेपर्टोयर कंप्लीट कर चुके हैं, उनको एडवांस ट्रेनिंग करते थे। उनके चंद शागिर्द हैं, उन्होंने ट्रेन किया है सोनल मानसिंह जी को, हेमा मालिनी जी को, आशा पारिक जी को। और आज जो मेरे गुरु हैं, जो उनके शागिर्द हैं, उनकी छवि है मेरे लिए श्री दीपक मजूमदार जी। मुझे भगवान की कृपा रही है कि अच्छे गुरुज मिले। मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई सिनेमा में नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जो शिक्षा मिली, जो लोग मिले, जो एनर्जीज़ में हम रहे, जो ऑरा, जो ब्लेसिंग रही, हरे कृष्ण, और कुछ शब्द नहीं हो कहने के लिए। तो गुरुजी से जो ज्ञान मिला, जो डांस सीखी, एक बार मेरी एक डांस परफॉर्मेंस थी हरे कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल जुहू में। उनकी ऑडिटोरियम है, भक्ति कला क्षेत्र, तो वहाँ पर मेरी एक डांस परफॉर्मेंस थी। वहाँ पर गोकुल अष्टमी के टाइम पे मैं रेगुलरली, इनफैक्ट वहाँ के पंडल प्रोग्राम्स में भी परफॉर्म करता था। तो यकायक एक दिन ऑडियंस में रामानंद सागर जी के कोई रिश्तेदार या एक जानकार आए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने डांस परफॉर्मेंस देखी और मेरी माँ से मिले और कहा कि आप एक काम कीजिएगा, रामानंद सागर जी अभी कृष्ण की नेक्स्ट
एपिसोड्स के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं जो अच्छा डांस भी जानता हो। तो मैंने बेटे का नृत्य देखा है, तो आप प्लीज़ जाकर नटराज स्टूडियो में रामानंद सागर जी से जाकर मिलिएगा। तो हम तो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बिकॉज़ ये तो हम सीरियल रेगुलरली देखते हैं। और रामानंद सागर जी, आई थिंक हमारे लिए अगर रामायण और महाभारत तो खैर बी आर चोपड़ा जी ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद जब श्री कृष्ण आए, जिसने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना ब्यूटीफुली वर्णन किया था, मतलब वो तो लिटरली भगवान के अवतार ही हैं हमारे लिए। तो उनसे मिलना, और एट द सेम टाइम जब उन्होंने बोल दिया कि वो ढूंढ रहे हैं डांस करने वाला लड़का चाहिए, बिकॉज मुझसे पहले एक लड़की कृष्ण बनी हुई थी, और ये टाइम वो स्पेसिफिकली डांस देख रहे थे शायद बिकॉज कालीमर्दन का सीक्वेंस वगैरह था। तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली चले गए, सोचकर कि जैसे हम सेलेक्ट हो गए हैं भगवान की कृपा से। लेकिन हम जब वहाँ गए तब ऑलमोस्ट 700-800 बच्चे थे। तब थोड़े से नर्वस हो गए कि यार ये तो अभी एक ऑडिशन नाम का एक प्रोसेस होगा। फिर जब हम मिले, रामानंद सागर जी से मिले, हम उनसे प्यार से उन्हें पापा जी कहते हैं, लेकिन लिटरली मुझे आज भी इतनी विविडली वो बात याद है, क्लियरली याद है। एक दादा पोते का रिश्ता रहा वहाँ पर। एक दादाजी जैसे इतना कैजुअल हो गया, उनके ऑरा में रहकर उनकी जो एनर्जी है, इट्स अ ब्लेसिंग। वो बस आराम से पूछ रहे थे क्या पढ़ाई करते हो, क्या हॉबीज़ है तुम्हारी, फिर डांस सीखते हो, अच्छा वाह वेरी नाइस। तो मैं अपने गुरुजी, धन्यवाद है उनका, बिकॉज मैं सिर्फ बेसिक मुद्राएं, वो स्टेप्स अड़ूज में था, और उन्होंने मुझे सिखाना चाहा, मुझे अपने यंगेस्ट डिसाइपल के बतौर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ये सब रीजंस रहे कि फाइनली ये रोल मुझे कैसे एक भेंट हुई, कैसे मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया। और फिर जब हम सेलेक्ट हुए तो पहले दिन शूट की थी, तो हम गए थे बड़ौदा लक्ष्मी स्टूडियो में। वहाँ पर जाते ही पहले तो मज़ा आया, अरे यार ये तो गोकुल का घर है, ये सब सेट वेट जब मैं देख रहा था तो बहुत मज़ा आया, ये सब टीवी में देखा है। और सडनली मेरी पहली सीक्वेंस रही कि जब मैं सो के उठता हूँ, वो गाना आता है, जागो मैया के प्यारे, तुम जागो तो सारा गोकुल जागे संग तिहारे। और वही है कि जब मैं सो रहा था, तब हल्की फुल्की मेरी आंखें खोल के मैं देख रहा था वो आसपास की जो लाइटिंग थी, जो कॉस्ट्यूम्स थे, जो डिज़ाइंस थे, जो पर्दे, वो सेट, मैं बहुत एक्साइटेड था। तो रामानंद सागर जी का पापा जी ने मुझसे कहा कि अशोक बेटा आंखें बंद करो। बोला हाँ पापा जी ठीक है। और मैं वापस हल्के से खोल के देख रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से कहा बेटा तुम्हें सोना है तो अपनी आंखें बंद करो। हाँ पापा जी ठीक है पापा जी, बंद तो है, मैं कह रहा था। और फिर भी वो अंदर का जो चंचल नटखट बंदा बैठा था जो सब देखना चाह रहा है, तो हल्की हल्की आंखें खोल के देख रहा था। फिर उन्होंने शॉर्ट कट किया और मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। और मुझे वो टीवी दिखाई और कहा कि ये मॉनिटर है, इसमें जो तुम करते हो वो दिखाई देता है। तो जब मैंने देखा वो आंखें इतनी खुली नज़र आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अशोक जो ये नेकेड आंखें देख नहीं सकती ना, कैमरा की लेंसेस उस छोटी सी ब्रेथ को भी परख लेती है। तो ये पहला लेसन जो है एक्टिंग का, प्रोफेशनलिज्म का, मैंने उनसे सीखा। कैमरा के सामने एक हल्की सी मूवमेंट भी है, अगर ज़रूरत नहीं है उसकी तो वो बहुत बड़ा दिखता है। क्या अर्थ में आप परफॉर्म करना चाहते हो, अर्थ का अनर्थ कर सकता है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हो तो मेरी पहली लेसन ऑन एक्टिंग रही उनके साथ, और इसे मैं ताउम्र याद रखूँगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल। तो इसीलिए जैसे आपने देखा इस जर्नी में माता पिता गुरु दैवम हरे कृष्णा, इन सभी का आशीर्वाद रहा, एंड दैट इज़ हाउ आई बैक द रोल। और आगे वाले इंट्रैक्शंस में मैं बताऊंगा कि हर एक एपिसोड में क्या अनुभव रहा, क्या उस दौरान शूटिंग स्पॉट में घटी, और क्या मैंने सीखा, क्या मैं आज जान पा रहा हूँ कि उस सीख की समझ क्या है। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो फ़िलहाल अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, एंड
आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्ण।